इमेजिन करिए आपका बच्चा ना रात को सो नहीं पा रहा है बिकॉज उसे स्टमक पेन हो गया है, या फिर उसे एंजाइटी फील हो रही है, या वो हाइपर एक्टिव फील कर रहा है, और आपको तुरंत एक एक्यूप्रेशर पॉइंट याद आ गया जो इंस्टेंटली उसे बहुत ही रिलीफ देगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे ही 8 पावरफुल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो कि हर पेरेंट्स को पता होने ही चाहिए, जो हेल्प करेंगे डाइजेशन में, एंजाइटी में, अगर उनको नींद नहीं आ रही है उसमें हेल्प करेगा, अगर वो हाइपर एक्टिव फील कर रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा, और तो और उनका फोकस भी इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट्स सिंपल है, सेफ है और घर पर इजीली यूज किए जा सकते हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है फॉर कामिंग एंड फोकस के लिए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्वी मारू और ये चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, होलिस्टिक हीलिंग के बारे में और नेचुरल वेलनेस के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन 8 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जानकारी लेते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टमक 25 का। ये पॉइंट जो है ना, ये हमारे स्टमक के दोनों साइड पर पाया जाता है। ये पॉइंट बहुत हेल्पफुल माना जाता है स्टमक पेन के लिए, इंडाइजेशन के लिए, या अगर बच्चों में हो रहा है कॉन्स्टिपेशन की इशू, कप्स हो रहे हैं अगर उनको, या झाड़े हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है। आपको करना क्या है, इस पॉइंट को दोनों भी साइड्स पर 30 सेकेंड टू 1 मिनट आपको मसाज करना है। और याद रखिएगा कि प्रेशर जो है ना, ये जेंटल होना चाहिए, बहुत ही जोर से आपको नहीं प्रेस करना है, ये छोटे बच्चे हैं। ओके। और अगर आपके बच्चों को ना ये डाइजेशन का इशू रेगुलरली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, तो इन पॉइंट्स के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप फूड का ध्यान रखेंगे, उनका पानी या हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारा सेकेंड पॉइंट है LI11 का। ये पॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो ये पॉइंट हमारे लिए एल्बो क्रीज के आउटर साइड पाया जाता है। ओके, बाहर की तरफ एल्बो क्रीज के एकदम थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट पाया जाता है। आप ये फोटो देख पा रहे हैं। ट्रेडिशनल एक्यूप्रेशर और TCM के हिसाब से ये पॉइंट क्या करता है, ये पॉइंट ना हमारे बॉडी में से हीट को क्लियर करने के लिए हेल्प करता है। अगर बच्चों में हो जाए फीवर की प्रॉब्लम, उन्हें बहुत बुखार आ रहा है, तो आप इस पॉइंट को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। या फिर अगर उन्हें स्किन में इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, खुजली खुजली हो रही है पूरे शरीर में, तो भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। एलर्जी के लिए भी ना ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं इसके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बच्चों को हाई फीवर है, बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, तो प्लीज डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी है। ये ट्रीटमेंट तो कीजिए पर डॉक्टर के पास लेके भी जाइए। ओके। अब बात करते हैं एक बहुत ही कामिंग पॉइंट की। ये देखिए, ये फोटो, ये है किडनी 1 का पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे फुट में पाया जाता है। हमारे जो तलवा है, तलवे के यहाँ पे देखिए आप, एक हार्ट शेप जैसा आपको दिखेगा, उसी के नीचे एग्जैक्टली पाया जाता है। ये पॉइंट जो है ना, ये ग्राउंडिंग के लिए और कामिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपके बच्चे हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है उनमें, या वो बहुत ही ओवर एक्साइटेड रहते हैं हर टाइम, तो उनके लिए आप ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं। दूसरा आप कब यूज कर सकते हैं पता है, जब आप सोने जा रहे हैं, बच्चों को सुला रहे हैं, बट बच्चा सो नहीं रहा है, वो तभी भी एक्टिव है, तो तभी भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। और अगर बच्चे ना इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे हैं, वो भी सिचुएशन में आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। बहुत पेरेंट्स को ना इस पॉइंट का बेड टाइम में कामनेस के लिए बहुत रिजल्ट्स आए हैं, तो आप डेफिनेटली इस पॉइंट को यूज कीजिए। क्या करना है आपको, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट दोनों भी तलवों पर अच्छे से मसाज करना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है LI4 का। ये पॉइंट तो बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे इस पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब, इन दोनों के बीच में यहाँ पर पाया जाता है ये पॉइंट। ये पॉइंट हेडेक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बच्चों में अगर रेस्टलेसनेस, यानी कि वो बेचैनी टाइप फील हो रही है, उनको स्ट्रेस फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, तो भी आप इस पॉइंट को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अभी ये बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी यूज होता है, तो मैं वापस एक बार आपको दोहरा देती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान ये पॉइंट को नहीं यूज किया जाता है। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लिवर 3 का। ये पॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो ये पॉइंट ना हमारे बिग टो और उसके बाद में जो सेकेंड टो होता है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर बीचों बीच पाया जाता है। ये पॉइंट ना आपको कामनेस देता है, आपके स्लीप को सपोर्ट करता है, यानी कि बच्चों में नींद लाने के लिए हेल्पफुल है ये पॉइंट। इमोशनल स्ट्रेस अगर बच्चों में है तो उसे कम करने के लिए हेल्प करेगा। इरिटेशन फील कर रहे हैं, वो चिड़चिड़ाहट फील कर रहे हैं, तो उसे भी ठीक करने का ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। नाइट टाइम रूटीन में आप जरूर ऐड करिएगा अपने बच्चे के
ये मसाज, इस पॉइंट को जब आप मसाज करेंगे तो उनको रिलैक्सेशन भी फील होगी। और एक बहुत ही यूजफुल पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ आता है, हमारी व्रिस्ट जॉइंट के 3 फिंगर्स आप नीचे रखिए। अगर आप बच्चों का कर रहे हैं तो उनके ही हाथ का माप लीजिएगा, अपने हाथ का नहीं, ओके। उनके हाथ का ऐसे माप लीजिए 3 फिंगर्स का, और उसके बाद यहाँ पे बीचों बीच पाया जाता है ये पॉइंट का नाम है पेरिकार्डियम 6। कहाँ पाया जाता है, बच्चों के, अगर आप बच्चों का पॉइंट कर रहे हैं तो बच्चों के हाथ लीजिएगा, ओके। बच्चों के 3 फिंगर्स ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ चौथी फिंगर होती है वहां पे बीचों बीच पाया जाएगा ये पॉइंट। क्या नाम है पॉइंट का, पेरिकार्डियम 6। ये पॉइंट किस चीज के लिए आप यूज करेंगे, एक तो है ना ट्रैवल सिकनेस अगर बच्चों में होती है, बहुत ज्यादा मतलब गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ करे तो उनको उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो आप डेफिनेटली ये पॉइंट को यूज कीजिए। बड़ों में भी हेल्प करता है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ छोटों के लिए, बड़ों के लिए भी अच्छा माना जाता है। उनको नोजिया या फिर एंजाइटी फील हो रही है तो भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। नर्वस टमी हो रहा है, उनका टमी जैसे एकदम ऐसा नर्वस फील कर रहा है, तो उसके लिए भी आप इस पॉइंट को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग फील होती है तो आप इसे यूज करेंगे, या फिर स्कूल जाने के टाइम पे बच्चों में जो नर्वसनेस होती है ना, उसे भी दूर करने का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसकी लोकेशन है हमारे आईब्रोज के एकदम बीचों बीच। ये पॉइंट का नाम है यिन तांग। क्या है, यिन तांग। ये पॉइंट क्या क्या करता है या क्या क्या चीजों में हेल्प करता है, चलिए ये जानते हैं। ये पॉइंट ना बहुत ही सूदिंग माना जाता है, कामनेस के लिए ये हेल्प करता है। बच्चों को अगर एंजाइटी फील हो रही है, उनको स्ट्रेस हो रहा है, उनको वरी फील हो रही है, स्कूल जाने के पहले की जो नर्वसनेस है उसे दूर करना है, तो इस पॉइंट को आप डेफिनेटली यूज कीजिएगा। बच्चे जो है ना ओवर थिंक कर रहे थे, उसे भी काम करने के लिए ये पॉइंट हेल्प करेगा। अच्छा, ये पॉइंट जब कर रहे हैं तभी बच्चों को कहिएगा कि डीप ब्रीथ पी ले, तो वो और बेनिफिशियल होगा। और एक मैं खास चीज बताऊं क्या, ये जो हमारा पॉइंट है ना यिन तांग का, इसके थोड़े ही पीछे में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये है मास्टर ग्लैंड, जो हमारे बॉडी के सारे हॉर्मोन्स को और सारे दूसरे ग्लैंड्स को देखती है। तो आप जब इस पॉइंट को जब आप रेगुलरली प्रेस करोगे ना, तो क्या होगा, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी, आपकी पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट होगी, यानी कि बच्चों की। तो ये डेफिनेटली कीजिए कि ग्रोथ हार्मोन की बच्चों में बहुत जरूरत होती है, ताकि वो बराबर प्रॉपरली बड़े हो सके। तो ये पॉइंट को डेफिनेटली रोज आपके मतलब बच्चों को प्रेशर आप जरूर कीजिएगा ये पॉइंट पे, ओके। जेंटल बट डीप प्रेशर। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पाया जाता है ये, आप आपके ना बच्चों के ऐसे, बच्चों को बोलिए कान में ऐसी अंगूठा डालिए, और जो मिडिल फिंगर है ना ये यहाँ पे ऊपर पीछे लेके जाइए, देखिए यहाँ पे, और ये जहाँ पे जॉइंट हो रही है वो है हमारे पॉइंट का लोकेशन। कौन सा पॉइंट है ये, गवर्निंग वेसल 20। गवर्निंग वेसल 20 ये जो बोला जाता है ये टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारे बॉडी का। और यहीं से ना ऐसा कहा जाता है कि हमारे बॉडी में ऊर्जा, जो दिव्य ऊर्जा होती है या जो एनर्जी होती है, हमारे बॉडी में एंटर करती है। एक हमारे अर्थ से एंटर करती है, लाइक जहां से हमारे पैर टच हो रहे हैं अर्थ को, वहां से, और दूसरी ये जगह से एंटर करती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको डेली प्रेशर देना है। ये पॉइंट बच्चों में फोकस बढ़ाएगा, मेंटल क्लैरिटी लाएगा, और वो बच्चों का जो ये फिजिट बिहेवियर होता है या रिजिड बिहेवियर होता है, ये दोनों को भी ठीक करने के लिए हेल्प करे, ओके। बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। और तो और यहाँ पे हमारा क्राउन चक्रा भी सिचुएटेड है, तो ये आपका क्राउन चक्रा भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये डेफिनेटली इस पॉइंट को भी 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट प्रॉपर प्रेशर करना है, ओके। एक इंपॉर्टेंट बात, एक्यूप्रेशर जो है ना ये एक सपोर्टिव हीलिंग थेरेपी है, ओके। इमरजेंसी के टाइम पे सिर्फ आप इसके भरोसे नहीं बैठने वाले हैं, आपको जो भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो वहां पे आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी ही है। आपको इसमें से कौन सा पॉइंट बहुत ही यूजफुल लगा ये जरूर मुझे बताइएगा, और आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी जरूर बताइएगा।